अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे शहबाज शरीफ दूसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं। कौमी असम्बली में 201 वोट हासिल किए। मद्दे मुकाबिल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उमर अयूब को 92 वोट मिले, जबकि शहबाज शरीफ को पीपल्स पार्टी, MKM पाकिस्तान, काफ लीग, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग ज़िया ने वोट दिए। शहबाज शरीफ को 7 जमातों की हिमायत हासिल थी। JUIF ने वजारत उज़्मा के इंतखाब में किसी को वोट नहीं दिया। महमूद खान अचकज़ई ने उमर अयूब को वोट दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने स्पीकर की डाइस का घेराव किया, नारेबाजी की। नून लीगी अरकान की जवाबी कार्रवाई, घड़ियाँ लहराकर घड़ी चोर के नारे लगाए। शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म मुंतखब होने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। कौमी असम्बली का इजलास कल फिर होगा, जिसमें सिर्फ शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी जाएगी। मुल्क की 16वीं कौमी असम्बली ने अपना 24वां कायदे ऐवान चुन लिया। शहबाज शरीफ दूसरी मरतबा वजीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब हो गए। मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब इज डिक्लेयर्ड टू हैव बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। शहबाज शरीफ ने 201 वोट हासिल किए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उमर अयूब को 92 वोट मिले। अपनी तकरीर अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू करता हूँ। मैं अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, जिन्होंने मुझे इस मनसब के लिए नामजद किया, अपने वोटों और अपनी मोहब्बत से मुझे आज इस ऐवान का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मुंतखब किया। शहबाज शरीफ को पीपल्स पार्टी, MKM पाकिस्तान समेत 7 जमातों की हिमायत हासिल थी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उमर अयूब के 92 वोटों में महमूद खान अचकज़ई का भी वोट शामिल था। JUIF ने कायदे ऐवान के इंतखाब का बायकॉट किया और वोटिंग के दौरान ऐवान से बाहर चले गए, जबकि अख्तर मेंगल मौजूद तो रहे लेकिन किसी को वोट नहीं दिया। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी समेत दीगर इत्तेहादियों से जाकर गले मिले। नून लीगी अरकान आमने सामने आ गए। चोर चोर और जाली मैंडेट नामंजूर के नारे लगाए। ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश कर रहा था। नून लीगी अरकान ने जवाबी कार्रवाई की, घड़ियां लहराकर घड़ी चोर के नारे लगाए। कि जिन्होंने अपने वोटों और अपनी मोहब्बत नौमुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीब हल्फ बर्दारी ऐवान सदर इस्लामाबाद में होगी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी शहबाज शरीफ से हल्फ लेंगे, जिसकी तैयारियां भी जारी हैं। दावतनामे जारी किए जा चुके हैं। नौमुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पहली तकरीर में अपोजिशन को मुफाहमत की दावत दे दी। कहा कि आए मिलकर मुल्क को संवारें। अभी शोर शराबा कर रहे हैं, बाद में ठंडे दिमाग से सोचना। पाकिस्तान को पांव पर खड़ा करना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि कभी इंतकामी सियासत का नहीं सोचा। मुल्की इदारों के पास जाने के बजाय IMF को ख़त लिखना सबसे बड़ी मुल्क दुश्मनी है। मैशत का अदा करता हूँ, इसके साथ मिसाक मुफाहमत की भी मैं उनको दावत देता हूँ। इंशाअल्लाह हम मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे और सर फख्र से बुलंद करके आगे चलेंगे। कि आप जितना शोर मचा लें, जब ठंडे होकर बैठें तो ठंडे दिमाग और दिल से सोचें कि क्या मैं ये बात गलत कर रहा हूँ। ये काम मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है कि हमने कभी अदले की बदले की सियासत का सोचा तक नहीं। कि आपको अपने आईनी इदारों पर, इसका मतलब ये है कि आपको अपने पार्लियामान पर एतबार नहीं, IMF को खत लिखने की क्या जरूरत थी। इससे बड़ी मैं समझता हूँ कि मुल्क दुश्मनी क्या हो सकती है। 9 मई को GHQ में, कोर कमांडर हाउसेस में, एयरफील्ड में हमले किए गए। मुजरिम हर सूरत में कानून का सामना करेंगे और इंसाफ और कानून अपना रास्ता बनाएगा।
शहबाज शरीफ फॉर्म 47 की पैदावार है। वज़ीर आज़म का इलेक्शन गैर कानूनी है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन भी गैर कानूनी था। वज़ारत उज़्मा के इंतखाब के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उमर अयूब का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। कहते हैं कि इलेक्शन में लोगों ने हमारे उम्मीदवारों के निशान ढूंढ ढूंढ कर वोट दिया। तैयारी करें, अगली बार धोबी पटका इससे डबल होगा, आपको दिन में तारे दिखाएंगे। उनका कहना था कि हुक्मरान इत्तेहाद के चेहरे उतरे हुए हैं, लगता है जैसे जनाजे पर आए हुए हों। इनको पता है मैंडेट चोरी किया है। हम प्री पोल रिगिंग पीटीआई के अगेंस्ट मैं फिर दोहराता हूं जनाब स्पीकर, हमारे 10,000 लोग अरेस्ट किए हैं। ये फिगर ऑथेंटिक फिगर है। हम लोग अपनी इलेक्शन कैंपेन्स नहीं कंडक्ट कर सकते। पुलिस आती थी रैप अप करो, फिर भी हम लोग जीते। मैं तो दाद देता हूँ जनाब स्पीकर पाकिस्तान की अवाम को, मैं तो सलूट और सलाम पेश करता हूँ उस बहादुर कौम को। हम सारों के सिंबल्स खुद ढूंढ के आके ठप्पे मार के इतनी भारी अक्सरियत से ये PDM-2 जो आपकी ये नई चोर मार्का 2 हुकूमत बनने जा रही है, यहाँ पे इनके चेहरे दिखा रहे हैं। इनको खुश नहीं है, इनको पता है चोरी हुई है। धांधली धांधली का शोर कर रहे हैं। पाकिस्तान की तमाम नशिस्तें PTI ने जीती थी। क्या खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन शफाफ हुए हैं? मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जहां ये जीते वहां इलेक्शन शफाफ, जहां हारे वहां धांधली। मुल्क में अजीब तमाशा लगा हुआ है। इनका रवैया मुल्क की तरक्की का नहीं, अफरा तफरी का है। 9 मई वाले ऐवान में पहुंच गए। धांधली धांधली धांधली। पूरे पाकिस्तान में जितनी सीट्स हैं वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने जीतनी थी। ओ भाई, खैबर पख्तूनख्वा में धांधली नहीं हुई। जिस जगह हारे हैं वहां धांधली, जिस जगह जीते हैं वहां शफाफियत का इलेक्शन हुआ है। इनका रवैया मुल्क की तरक्की नहीं बल्कि मुल्क के अंदर इसी किस्म का इंतशार फैलाना है। ये जो 9 मई वाले हैं ये पार्लियामान में पहुंच गए हैं। याद है वो 2013 में 4 हल्के खोल दें, वो खोदा पहाड़ निकला चूहा। इस हंगामा आराई, इस शोर शराबे के बावजूद इंशाल्लाह उसी तरह पूरे का पूरा टेन्योर जो पाकिस्तान की अवाम ने मैंडेट दिया है उस टेन्योर को मुकम्मल करेंगे। मशावरत हो रही है, साइज़ क्या होगा वो तो जाहिर है उसका तयन वज़ीर आज़म साहब करेंगे, नवाज शरीफ साहब करेंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो कैबिनेट होगी उसका। इसी तरह पंजाब के अंदर भी मशावरत जारी है। चीनी सदर और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। शी जिनपिंग ने कहा कि उम्मीद है पाकिस्तान मज़ीद ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल करने में कामयाब होगा। तमाम शोबों में तबादलों और ताउन को मजबूत बनाना होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का कहना था कि आने वाले सालों के लिए बरादर हमसाया मुल्क पाकिस्तान के लिए अमन व सलामती और इस्तेहकाम की तमन्नाएँ पेश करता है। तो शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने पर लीगी कारकुनान खुशी से निहाल हैं। मुख्तलिफ शहरों में जश्न मनाया गया, मतवाले मिठाई से मुँह मीठा करवाते रहे। मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब is declared to have been elected as the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan. छोटे मियाँ साहब को वजारत उज़्मा मिली, मतवालों में खुशी की लहर दौड़ गई। लीगी रहनुमाओं ने पार्लियामान के अहाते में ही जश्न मनाना शुरू कर दिया। साबिक डिप्टी मेयर जीशान शाह की जानिब से मिठाई तकसीम की गई। कारकुनों ने मिठाइयाँ हाथों हाथ लीं। मुल्क के दीगर शहरों में भी लीगी कारकुनान का जोश व खरोश दीदनी था। पेशावर में भी लीगी कारकुनान खुशी से सरशार नजर आए, एक दूसरे को मुबारकबाद दी और शहबाज शरीफ के वजीर आज़म बनने की खुशी में मिठाई तकसीम करते रहे। स्पीकर कौमी असम्बली ने सदर ममलिकत के इंतखाब के लिए 9 मार्च को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुला लिया। ANP ने आसिफ जरदारी की हिमायत का ऐलान कर दिया। MQM ने किसी उम्मीदवार को वोट देने का फैसला नहीं किया। फारूक सत्तार कहते हैं कि वोट मांगने वालों से 15 साल का हिसाब मांगेंगे। कौन बनेगा सदर मुमलिकत? इंतखाब के लिए स्पीकर कौमी असम्बली ने मुश्तरका इजलास 9 मार्च की सुबह 10 बजे तलब कर लिया, जिसमें शाम 4 बजे तक सदर मुमलिकत के लिए वोटिंग होगी। आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुश्तरका उम्मीदवार हैं। ANP ने भी हिमायत कर दी, लेकिन MQM ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया। फारूक सत्तार कहते हैं सदर के लिए वोट मांगने वालों से 15 साल का हिसाब मांगेंगे। लेकिन राब्ता करेंगे और हमसे ये सवाल करेंगे वोट का, तो हम भी उनसे कुछ सवाल करेंगे, 15 सालों का हिसाब मांगेंगे। जो कुछ उनका सलूक रहा है सिंध के अवाम के साथ,
पश्तूनख्वा मैप के सरबराह महमूद खान अचकजई आसिफ अली जरदारी के मद्दे मुकाबिल हैं। उन्हें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की हिमायत हासिल है। गुज़िश्ता PDM हुकूमत में शामिल रहने वाली JUI ने किसी भी उम्मीदवार की हिमायत न करने का ऐलान कर रखा है। जमहूरियत मुकद्दमा हार रही है। यह हुकूमत कौम के जिस्मों पर हो सकती है, दिलों पर नहीं। इस हुकूमत को नहीं चलने देंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर इलेक्शन के नताइज मानने से इनकार कर दिया। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, किसी से जाती झगड़ा नहीं जो हमें मनाया जाए। मौक़िफ़ वाज़ेह है कि इलेक्शन में धांधली हुई। मुल्क भर में मुहिम चलाने पर गौर कर रहे हैं। एक पार्लियामेंट है जिसमें कुछ लोग अपने आप को हुक्मरान कहलाएंगे कि दिलों पर वो हुकूमत नहीं कर सकेंगे। उनके जिस्मों पे तो शायद हुकूमत कर सकें, लेकिन कौम दिल से इसको तस्लीम नहीं करेगी। ये हालात हम न तस्लीम करते हैं, न इसको हम कबूल करते हैं। इसके ख़िलाफ़ भरपूर अवामी रद्द-ए-अमल आएगा, लेकिन हम उसको मुनज़्ज़म तरीके से आगे बढ़ाना चाहेंगे। हमारा कोई ज़ाती झगड़े किसी के साथ नहीं है कि वो हमें मना लेंगे। मैंडेट मिला है जो 2018 में मिला था। उस वक्त धांधली नहीं थी, आज धांधली क्यों है? दोनों से सवाल है, लेकिन जमीयत उलमा अपने उसूली मौक़िफ़ पे कायम है। धांधली 18 में हुई है तब भी धांधली है, धांधली 2024 में हुई है तब भी धांधली है। बैरिस्टर गौहर अली खान तहरीक इंसाफ के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो गए। बैरिस्टर गौहर चेयरमैन, उमर अयूब के सेक्रेटरी जनरल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। PTI के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि हमने तीसरी बार इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस मुकर्रर की थी, उसी इलेक्शन रूल्स के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए हैं। आपको पता है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन तीसरी दफ़ा हमने करवाया है। तो जो हमारे इलेक्शन रूल में जो अनकंटेस्टेड इलेक्शन हो गए हैं उसके रिजल्ट्स आज डिक्लेयर करने थे सुबह। गौहर अली खान साहब पार्टी के चेयरमैन जो हैं वो इलेक्ट हो गए हैं। अब सेक्रेटरी जनरल के पैनल के लिए हमें शुरू से एक ही सिर्फ एप्लीकेशन मिली थी। सेक्रेटरी जनरल के पैनल के लिए जो कि उमर अयूब साहब का पैनल था, उसमें 15 नॉमिनीज़ हैं और जो कि उस पैनल का हिस्सा थे। और चूँकि उनके ख़िलाफ़ कोई और एप्लीकेशन जो थी, कोई और नॉमिनेशन हमारे पास नहीं था, इसलिए उनकी नॉमिनेशन भी एक्सेप्ट की गई स्क्रूटनी के बाद और उनको भी अनकंटेस्टेड जो है वो विनर डिक्लेयर किया गया। सरबराह मुस्लिम लीग ज़िया एजाजुल हक कहते हैं कि पहले कभी किसी पार्टी की रुकनियत ख़त्म नहीं हुई। पार्लियामेंट में इंतखाबात को आगे बढ़ाया जा सकता था। इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशस्तों का फैसला दे देना चाहिए। बोल के प्रोग्राम तब्दीली में डॉक्टर दानिश से बातचीत करते हुए एजाजुल हक ने सियासत में महाजराई से गुरेज का मशवरा भी दिया। एजाजुल हक का इंटरव्यू रात 10:03 पर नशर किया जाएगा। इससे पहले तो हमने ये नहीं देखा कि किसी पार्टी की जो बेन रुकनियत है उसको ख़त्म कर दिया जाए। जजमेंट को रिज़र्व किया हुआ है और उस रिज़र्व जजमेंट को का ऐलान नहीं किया। तो इस हद तक मैं मुत्तफ़िक हूँ कि पार्लियामेंट जो है आप कह सकते हैं कि इनकम्प्लीट है, लेकिन जजमेंट उनको दे देनी चाहिए ताकि उनको अगला फोरम जो है वो मिल सके अपील करने के लिए, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। कोई ना कोई इंक्वायरी होनी चाहिए, कोई कमीशन होना चाहिए जो इन चीज़ों को चेक करे और देखे कि भाई क्या इतराज़ात जो हैं वो सही है या गलत। और अब भी मैं ये तजवीज़ पेश करूँगा और कोशिश भी करूँगा कि बजाय हम एक कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स के एक बेर मिनिमम एजेंडे पर सब इकट्ठे हों। और अब कुछ बात करेंगे बारिशों से होने वाली तबाही की। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से तबाही जारी है। हादसात में 27 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं जबकि 38 जख्मी हैं। बड़ी तादाद में घर भी तबाह हो गए। जानी और माली नुकसान से PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी है। शदीद बारिशों से KP में बड़े पैमाने पर तबाही, इंसानी जानों के साथ बड़ी तादाद में अमलाक को भी नुकसान पहुंचा। 30 से जायद घरों के मकीन अपनी छत से महरूम, खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। 100 से जायद घरों के बासियों को अपनी कीमती अशिया से हाथ धोना पड़े। माली नुकसान के साथ बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से हादसात के नतीजे में पिशावर, मर्दान, मालाकंड, बाजोड़, सवात और लोअर देर समेत मुख्तलिफ इलाकों में 27 अफराद जाँ बहक और 38 अफराद जख्मी हो गए। वज़ीर आला ने जाँ बहक अफराद के वर्सा और जख्मियों को फौरी तौर पर इमदादी चेक्स मुहैया करने की हिदायत जारी कर दी। DG PDMA मोहम्मद कैसर खान के मुताबिक मालम जब्बा में शदीद बर्फबारी से महसूर 6 सयाहों को रेस्क्यू किया गया।
मुजफ्फराबाद में पाक फौज ने कामयाब ऑपरेशन में लिफ्ट में फंसे 3 अफराद को रेस्क्यू किया। दरिया अबूर करते हुए लिफ्ट का रस्सा टूटने से सवार अफराद की जान खतरे में थी। पाक फौज के जवानों ने कालाम और बहरीन को मिलाने वाली शाहरा पर बर्फ में फंसे हुए सयाहों को रेस्क्यू किया। कलाम से ट्रैफिक बहाल कर दी गई है। शदीद बर्फबारी के बाद लैंडस्लाइडिंग से सयाहों की गाड़ियां फंस गई थीं। 2 और 3 मार्च को जिला दयामीर में 36 घंटे तक मुसलसल बारिश। लैंडस्लाइडिंग की वजह से शाहरा कराक्रम मुतादिद मुकामात पर बंद हो गई। पाक फौज की मौसर कोशिशों के नतीजे में शाहरा कराक्रम पर रावलपिंडी से गिलगित सफर करने वाले डॉक्टर को बमा फैमिली रेस्क्यू किया गया। मजीद 20 गाड़ियों में फंसे अफराद को रेस्क्यू करके चिलास की तरफ मुंतकिल किया गया। मुसाफिरों को खाने पीने की अशिया और अद्वियात फराहम की गयी। FW और सिविल इंतजामिया भी पाक फौज के हमरा रोड क्लियरेंस ऑपरेशन में पेश रही। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद बारिश और बर्फबारी निज़ाम जिंदगी बुरी तरह मफलूज। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बुरी तरह से मुतासिर हुआ। पाक फौज के जवानों ने कालाम और बहरीन को मिलाने वाली शहरा पर बर्फ में फंसे हुए सयाहों को न सिर्फ रेस्क्यू किया बल्कि उनको महफूज मुकाम पर मुंतकिल करने के साथ खुराक और अद्वियात भी मुहैया की। कोर कमांडर बलूचिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम ने ज़िला गवादर के सैलाब से मुतासरा इलाकों के दौरे में मुतासरीन से मुलाकात की। इस मौके पर GOC गवादर डिवीज़न ने मुतासरा इलाके में लोगों को दरपेश मसाइल और इमदादी टीमों के फौरी इक़दामात के बारे में कोर कमांडर को आगाह किया। कोर कमांडर ने समाजी और इलाकाई अमायदीन से मुलाकात में कहा कि पाक फ़ौज कुदरती आफत में सिविल इंतज़ामिया और दीगर मुतल्लिका इदारों के साथ मिलकर बलूचिस्तान में सैलाब मुतासरीन की बरवक्त इमदाद और बहाली को यकीनी बनाएगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज अहमद बुगटी ने कहा है कि बलूचिस्तान के लोगों को यकीन दिलाते हैं कि मुसीबत के वक्त हम आपके दरमियान होंगे। इस वक्त 700 के मकानात जिनमें कुछ जुज़वी और कुछ मुकम्मल तौर पर गिर चुके हैं 10 दिनों में मुकम्मल रिपोर्ट तैयार कराएंगे। जिन लोगों ने इस तूफ़ानी बारिश में हमारे इदारों के साथ मिलकर किरदार अदा किया, जिनमें पाक फ़ौज, पाक नेवी, PDMA, कमिश्नर मकरान, उन सब का मशकूर हूँ। बात करूंगा मैं कमिटमेंट ही बलूचिस्तान के लोग पहले दिल बर्दाश्त था। जो मेरी कैपेसिटी में होगा वो मैं करूंगा, जो मेरी कैपेसिटी में नहीं होगा मैं गलत बयानी से काम नहीं ले सकता। कुछ पार्शली डैमेज है, कुछ ज्यादा डैमेज है, तो ये सारी डिटेल के लिए 10 दिन मैंने डिप्टी कमिश्नर को मुझे डिटेल में कंपनसेशन कमेटी जो बनी है उसमें हमने तमाम इदारों के लोगों को डाला है ताकि पार्शलिटी ये यकीन दिलाते हैं बलूचिस्तान के लोगों को आप मुसीबत की घड़े में अल्लाह ना करे आप पर कभी कोई मुसीबत आए, लेकिन आप कम से कम हमें एज ए टीम आप अपने दरमियान देखें। जितने भी PDMA के लोग थे और बिलखसूस पाकिस्तान की फौज जिन्होंने हमेशा हर मुश्किल में आवाम का साथ दिया, जब कोई इस तरह का आफत आया है, कुदरती आफत आई है, उसमें पाकिस्तान की फौज ने जो रोल प्ले किया और गवादर में भी जो उनका रोल रहा है मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। तभी आपको बताएं कि कराची में स्ट्रीट क्राइम का जिन बोतल में बंद ना हो सका। डाकू ने बच्चों को बख्शा, ना ही पुलिस ऑफिसर को, सहाफ़ी को भी लूट कर चलते बने। रिक्शा ड्राइवर भी कीमती सामान से महरूम हो गया। CTD और FIA ने 5 मुल्ज़मान को धर लिया है। सोराबकोट में खातून के कत्ल के इल्ज़ाम में देवर को गिरफ्तार कर लिया गया। शहर कायद में डकैतों की अलगार, हर तबका हर शहरी शिकार। बेरहम डकैतों को बच्चों पर भी तरस ना आया। मदरसे और ट्यूशन से आने वाले बच्चों को लूट लिया गया। बच्चे गली में खड़े थे कि मोटरसाइकिल पर 2 मुसल्लह मुल्जिमान ने असलहे के जोर पर लूटमार की। सहमे बच्चे घरों की जानिब भाग निकले। बेखौफ डकैतों ने पुलिस अफसर को भी ना बख्शा। जमशेद क्वार्टर थाने के SIO को गाड़ी, नकदी और मोबाइल फोन से महरूम कर दिया। मुकदमा मुबैना टाउन थाने में दर्ज कर लिया गया। मोचको में मुल्जिमान नशा आवर चाय पिलाकर ड्राइवर से रक्षा और दीगर सामान ले उड़े। नुमाइश के करीब डाकुओं ने बोल न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद काशान को लूट लिया। सोराबकोट में 2 रोज कबल खातून की पुरस्कार हलाकत कत्ल का मामला निकला। मकतूला की लाश ससुरालियों ने आबाई इलाके बदीन मुंतकिल की तो अहले खाना ने लाश पर तशद्दुद के निशानात देखे। पुलिस ने बताया 35 साला जहरा को तशद्दुद और गला दबाकर कत्ल किया गया। लाश कानूनी कार्रवाई के लिए कराची मुंतकिल। मकतूला के देवर को शक की बिना पर हिरासत में लिया गया तो दीगर ससुराली फरार हो गए। CTD इंटेलिजेंस की अहम कार्रवाई। अफगान डकैत गैंग का सरगना नजीबुल्लाह साथी सद्दाम समेत गिरफ्तार। असलहा बरामद। FIA इमिग्रेशन ने कराची एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क से आने वाले 3 मुसाफिरों को गिरफ्तार करके एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल मुंतकिल कर दिया।
पुलिस को शिकायत क्यों की? डकैत शहरी के घर पहुंच गए। पीर महल में डकैत ने शहरी से मोटरसाइकिल छीनी तो शहरी ने 15 मददगार पर कॉल कर दी। शहरी जैसे ही घर पहुंचा, डकैत शहरी के घर पहुंचा और घर से मुल्हिका शहरी की दुकान में तोड़ फोड़ की, जबकि संगीन नताइज की धमकियां भी दी। क्रिमिनल रिकॉर्ड के हामिल मुलजिम पर संगीन नौयत के मुतादिद FIRs दर्ज हैं। साइल की डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक सिंह और आला हुकाम से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील की। और कराची में नशावर चाय पिलाकर लूटने वाले गिरोह का इंकशाफ हो गया है। मवाज कोट में गिरोह नशावर चाय पिलाकर ड्राइवर से रिक्शा और दीगर सामान ले उड़े। वाक़े का मुकदमा रिक्शा ड्राइवर मोहम्मद फयाज की मुद्दत में थाना मॉस्को में दर्ज कर लिया गया है। फैसलाबाद में पतंगबाजी उरूज पर है। शहरियों को धाती डोर से बचाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने मोटरसाइकिल सवारों को हिफाजती तार लगाने का पाबंद कर दिया। जगह जगह नाके लगाकर तार लगवाई जा रही है। मजीद देखते हैं गुलाम दस्तगीर की रिपोर्ट। फैसलाबाद के मनचले पतंगबाजी में खतरनाक डोर का इस्तेमाल करने लगे। पतंगबाजी की वजह से गुज़िश्ता हफ्ते 2 मोटरसाइकिल सवार गले पर डोर फिरने से जख्मी हुए, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों की हिफाजत के लिए इकदाम शुरू कर दिए हैं। मैं तो इसे अप्रिशिएट करता हूँ और एक हमारी जान की हिफाजत के लिए है। आजकल पतंगबाजी का जो सीज़न चल रहा है तो इसके लिए ये हमारी सेफ्टी है, हमें इसको अपनाना चाहिए और इनके साथ तावन करना चाहिए। पुलिस की जानिब से मोटरसाइकिल पर 250 रुपए लेकर हिफाजती मेटल तार लगाई जा रही है। इससे शहरी डोर के हमले से बच जाएंगे। जो मोटरसाइकिल राइडर्स हैं उन पे हम ये सेफ्टी वायर लगा के दे रहे हैं ताकि वो जो डोर फिरने का जिस तरह लास्ट टाइम को कैजुअलिटीज़ हुई है उससे ज़रा महफूज हो सके। तो ये ट्रैफिक पुलिस जो है वो हर शहर में हर सेक्टर में नाके लगा के ये जो सेफ्टी वायर्स हैं ये मोटरसाइकिल पे लगा रहे हैं। शहरियों का कहना है पुलिस इन इकदामात के साथ साथ नुकसानदेह डोर तैयार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। कैमरामैन मोहम्मद शाहिद के साथ गुलाम दस्तगीर, बोल न्यूज़ फैसलाबाद। और अब बात करेंगे PSL की। तो शहर कायद में जारी PSL मैच में कराची किंग्स हरीफ टीम मुल्तान सुल्तान्स के 190 रन के हदफ का ताकुब कर रही है। इससे पहले मेहमान टीम ने अपनी बारी पर 3 विकेटों पर 189 रन बनाए। टोटल में उस्मान खान शानदार सेंचुरी के साथ नुमाया तरीन रहे। उस्मान खान ने 106 रन की अपनी इनिंग्स में 10 चौके और 5 छक्के लगाए। इनके अलावा कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 58 रन का हिस्सा दिया। मुल्क की सबसे बड़ी घुड़दौड़ पाकिस्तान डर्बी जिम एंड टॉनिक ने जीत ली है। लाहौर रेस क्लब में होने वाले मुकाबले में शहसवारों ने एक दूसरे से आगे निकलने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। फातेह को 40 लाख रुपए इनाम दिया गया। और अब बात करेंगे गजा की। गजा की पट्टी में इसराइली फौज के ज़मीनी और फ़ज़ाई हमलों में 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद जबकि मुतादिद ज़ख्मी हो गए। इसराइल तैयारों ने गजा पर बमबारी करके अपने ही 7 कैदियों को हलाक कर दिया। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली में मुस्लिम दुश्मनी का एक और वाक़या पेश आया। शहरी इंतज़ामिया ने उत्तराखंड टनल रेस्क्यू ऑपरेशन के मुस्लिम हीरो को इसके घर को मिसमार कर दिया। बदकिस्मत भारतीय शहरी वकील हसन के पास मकान के कानूनी दस्तावेजात बशमूल बिजली के बिल भी मौजूद हैं। नवंबर 2003 में वकील हसन ने उस वक्त शोहरत पाई जब उत्तराखंड सुरंग में फंसे अफराद तक पहुंचने का रास्ता बताकर 41 मजदूरों की जान बचाई थी। मेरे आने से पहले इन लोगों ने इस तरीके से इस पे मतलब गेट पे इस तरीके से जो मेरा मेन डोर है उसे इस तरीके से तोड़ा जिस तरीके कोई क्रिमिनल होता है और क्रिमिनल के घर को तोड़ा जाता है। आने के बाद जब मैंने उनसे कुछ सवाल किए तो मुझे बदतमीजी बता के मुझे वहाँ थाने में उठवा दिया। मेरे साथ मेरा दोस्त मुन्ना भी था, मेरे बच्ची भी थी, लड़की भी थी और मेरा लड़का भी था। हमें थाने में डाल लिया 8 बजे तक के लिए। उसके बाद हमारे मकान को डेमोलिश किया गया। अगर इंक्रोचमेंट है तो सब सारा इंक्रोचमेंट है, पूरी डीडी लैंड पे है, पूरी कॉलोनी को आप हटाइए। स्पेशल मेरे प्लॉट को क्यों टारगेट किया जा रहा है। और हैदराबाद में तो आइसक्रीम की धूम मची हुई है जो छोटों और बड़ों की पसंद बन चुकी है। इस आइसक्रीम में ऐसी क्या खासियत है ये जानेंगे इरफान आराई की इस रिपोर्ट में। तवे पर खाना पकाने का रिवाज हुआ पुराना, यह है जदीद जमाना जिसमें आइसक्रीम भी तवे पर तैयार की जाती है। बच्चा हो या बड़ा, तवा आइसक्रीम का हर कोई है दीवाना। और मजेदार है, इसका टॉपिंग है, बहुत अच्छी है ये। हैदराबाद में दुकानों पर शहरियों का तांता बंधा हुआ है। बच्चे और बड़े मजेदार फ्लेवर्स में तैयार तवा आइसक्रीम का एक चम्मच भी शेयर करने को तैयार नहीं। मैंने आइसक्रीम खाई, बहुत मजे किए। मुनफरिद जायके शहरियों के दिल में अपनी जगह बना रहे हैं। यही वजह है कि 150 रुपए में फरोख्त होने वाली ये आइसक्रीम बच्चों की फरमाइश बन गई है। कैमरामैन इमरान राजपूत के साथ इरफान अराई, बोल न्यूज़ हैदराबाद।
लाहौर में फ़न मुसव्वरी और थिएटर मुकाबलों का आगाज़ हो गया। मुकाबला मुसव्वरी और थिएटर प्ले के ज़रिए फ़नकारों ने मुख्तलिफ थीम्स के ज़रिए अपनी फ़नकाराना सलाहियतों का मुज़ाहिरा किया। पंजाब आर्ट्स काउंसिल की जानिब से 37 अजला में फ़न मुसव्वरी और थिएटर के मुकाबले जारी हैं। मुकाबले में 110 से ज़ायद मुसव्विरों ने तख्लीकी सलाहियतों का मुज़ाहिरा किया। गुर्बत, कम उम्री की शादी और देहाती कल्चर समेत मुख्तलिफ थीम्स नौजवान मुसव्विरों का मौजू रहे। नौजवान नस्ल को अपने विजुअल को पोर्ट्रे करने का ये बहुत अच्छा मौका है। हमने इसके यूनिक टॉपिक्स रखे हैं। नौजवान मुसव्विरों की सोच की अक्कासी करते खूबसूरत फनपारों ने देखने वालों को भी मुतासिर किया। सरकारी सतह पर प्लेटफॉर्म मिलने पर आर्टिस्ट बेहद खुश नजर आए। मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि मैं यहाँ पे आके जो है अपना जो काम है उसको बनाऊं और दिखाऊं लोगों को। पाकिस्तान के बाकी अजला में जिधर फाइन आर्ट्स पढ़ाई भी नहीं जाती एज अ सब्जेक्ट, वहाँ पे भी टैलेंट है। मुकाबले में जीतने वाले फनकारों में नकद इनामात भी तकसीम किए गए। 6 मार्च को डिवीज़न की सतह पर जबकि 8 और 9 मार्च को सूबाई सतह पर फ़न मुसव्वरी और थिएटर के मुकाबले होंगे। मुइन ज़ुबैर, बोल न्यूज़, लाहौर। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।